हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में जो हम 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जो कि शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। पार्ट 2 में वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने थोड़ा 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया 100 क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन। तो आप दोनों वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर आप जाके भी देख सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र शब्द जो है किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो देखिए, समाजशास्त्र जो शब्द है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति की सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है। तो देखो, तीनों प्रकार के दुखों की जो अत्यंतिक निवृत्ति है उसको कहते हैं सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, समाजशास्त्र का जनक जो है स्पेंसर महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सोशल ऑर्डर पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है वो है ब्रिस्टीड महोदय ने लिखी है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिस्टीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो ये प्रतिपादन जो है आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो कूले महोदय ने दिया है। कूले महोदय की एक किताब थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, इस किताब में कूले महोदय ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है। तो भारतीय जाति व्यवस्था जो है बंद स्त्रीकरण प्रकार का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जागीर प्रथा जो है प्रचलित थी। तो जागीर प्रथा जो है मध्य युगीन यूरोप में प्रचलित थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्न में से स्त्रीकरण के आधार के बताइए। तो देखिए, निम्न में से जो स्त्रीकरण के आधार हो जाएंगे ना, एक तो देखो शिक्षा जो है स्त्रीकरण का एक उदाहरण होता है, जन्म जो होता है एक स्त्रीकरण का उदाहरण होता है, अर्थात संपत्ति भी स्त्रीकरण का उदाहरण होता है, अर्थात इनमें से सभी जो है स्त्रीकरण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था। तो दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किस लेखक ने स्त्रीकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो पारस महोदय ने स्त्रीकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो देखिए, धर्म लोगों के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स महोदय ने किया था। ठीक है, देखो इस वीडियो में मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, लेकिन आपको मैं एक ही ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा ना, मेरा एक ये उद्देश्य रहता है कि मैं आपको फास्ट रिवीजन कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा दी है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दुर्खी महोदय ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है। तो जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत जो है हर्बर्ट रिजले महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया है। तो जे.एस. मिल महोदय ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे आपके काका कलेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है। तो त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन कॉम्टे महोदय ने किया है। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, किसने कहा था। तो ये कथन हो जाएगा आपका ब्रिस्टीड महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किसने अरुंठा जनजाति का अध्ययन किया है। तो अरुंठा जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है, इसका अध्ययन दुर्खी महोदय ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। तो देखिए, समाजीकरण की जो एजेंसी नहीं है उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी समाजीकरण की एजेंसी है। तो देखो, परिवार जो है समाजीकरण की एजेंसी आती है, स्कूल मित्र मंडलीय, ये सभी जो है समाजीकरण की एजेंसी है। और समाजीकरण की जो एजेंसी नहीं है वो है प्रथा किसी भी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार था। तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्त्रीकरण का जो मुख्य आधार था वो था जागीरें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है,
विलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान है। तो देखिए विलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले जो विद्वान है वो हो जाएंगे मर्टन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कल्चरल सोशियोलॉजी जो किताब है उसको लिखा है गिलीन महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सोरेकिन तथा वेबर ने स्त्रीकरण के निम्नांकित में से किन किन आधारों का उल्लेख किया है। तो देखिए सोरोकिन तथा वेबर महोदय ने स्त्रीकरण के जो आधार बताए वो बताएं राजनीतिक, व्यावसायिक आधार, आर्थिक आधार, अर्थात ये सभी जो हैं स्त्रीकरण के आधार हैं। ठीक है, ये किसने बताए हैं, ये बताएं सोरेकिन तथा वेबर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सांस्कृतिक विलंबना अर्थात कल्चरल लैग की अवधारणा किसने दी थी। तो कल्चरल लैग की जो अवधारणा दी थी वो थी ऑकबर्न महोदय ने। ऑकबर्न महोदय ने अपनी किताब में सोशल चेंज, इनकी किताब है, इस किताब में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं, ये कथन किसका है। तो कथन हो जाएगा मैकावर एवं पेज महोदय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्रदत्त परिस्थिति का जो उदाहरण नहीं है, उससे पहले कि कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, तो देखिए लिंग, आयु और नातेदारी जो आता है आपका प्रदत्त परिस्थिति का एक उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, वो हो जाएगा शिक्षा जो है आपका प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदू संस्कार की अभिव्यक्ति नहीं है। हिंदू संस्कार क्या है, किताब है, तो कौन जो है हिंदू संस्कार की अभिव्यक्ति नहीं है। तो उत्थापन संस्कार जो है हिंदू संस्कार की अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया है। तो अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू शब्द से जीएस घुरिया महोदय ने संबोधित किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या क्या है। तो गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की जो संख्या है वो हो जाएगी 40। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है, किसी भी क्वेश्चन कुछ भी करके नहीं उठा लिया गया है, सारे क्वेश्चन को रीड किया गया है, सभी क्वेश्चन को सिलेक्टेड तरीके से लिया गया है। ठीक है, कोई भी फालतू प्रश्न नहीं है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संस्कार के पश्चात व्यक्ति का लैंगिक जीवन समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए जिस संस्कार के पश्चात व्यक्ति का लैंगिक जीवन समाप्त हो जाता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजबली पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। तो राजबली पांडे की जो पुस्तक है उसका नाम हो जाएगा हिंदू संस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के आरक्षण का प्रतिशत कितना है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा, अर्थात डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया था। तो वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जिस संस्कार को पूर्ण करने के साथ ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्त हो सकता है वो कौन सा संस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समावर्तन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, संस्कार विधि पुस्तक के लेखक कौन है। तो संस्कार विधि जो किताब है उसको लिखा है दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हरित धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हरित धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है वो M.N. श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदू संस्करण पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हिंदू संस्करण पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा राजबली पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। और देखिए ये बाकी जो हैं आपके सिमेल, वेबर और वीरकांत जो हैं, ये जो तीनों महोदय जो हैं समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका दुर्खिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, संस्कार वह है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगी बन जाता है, किसका कथन है। देखो अर्थात हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, संस्कार वह है जिसके करने से कोई पदार्थ जो है उपयोगी बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैमिन। ठीक है, जैमिनी, राइट आंसर जैमिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा KM कपाड़िया, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। तो देखिए बंद स्त्रीकरण का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा जाति।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका गिन्सबर्ग महोदय का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समुदाय एक ऐसा समूह है, समुदाय कैसा समूह है? तो समुदाय जो होता है एक मूर्त समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है? तो देखिए, संस्था में जो तत्व नहीं होता है वो होता है एक ऐच्छिक सदस्यता, और जो संस्था में तत्व होते हैं वो होता है अधिकार, प्रतीक और सामाजिक विरासत। ठीक है, देखो हमारे एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो आपका ये पेपर होगा सोशियोलॉजी का बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों से ये मैं कह रहा हूँ, मतलब जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, आपका जो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर जो आपको मिलेगा उसके आंसर की अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अपना एग्ज़ाम पेपर इस नंबर पर सेंड कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7300975835। ठीक है, इस चैनल पे आप जैसे ही हाई का मैसेज करेंगे आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा जो मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी वहाँ पे मेंबर नहीं है, जैसे जैसे मेंबर वहाँ पे बढ़ जाएंगे तो मैं उसी हिसाब से वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि पीडीएफ प्रोवाइड करने का अभी मेरे पास कोई भी एक ऐसा माध्यम नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, पर्सनली मैं किसी को व्हाट्सएप पे एक एक करके मैं नहीं कर सकता। अगर आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं एक बार वहाँ चैनल पे अपलोड करूँगा और वो आपको हमेशा रहेगी चैनल पे। टेलीग्राम जैसा एक सिस्टम है व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, तो इस पर हाई मैसेज करना और अपना पेपर मुझे सेंड कर देना, उसका आंसर की मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल टाइम की थोड़ी दिक्कत चल रही तो इस वजह से लेट भी हो सकता है, तो आप परेशान ना होइएगा, सेंड करके मुझे बता दिएगा कि सर इसके आंसर की चाहिए। ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से संस्था कौन है? तो देखिए, निम्न में से संस्था कौन है, इसका जो आंसर है ना वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसको मैंने कलर नहीं किया है अलग रंग से कि आप मुझे आंसर बता दें। इसका आंसर आपको खुद गूगल से सर्च करना है, पता हो तो तुरंत अभी कमेंट में बता देना है, नहीं पता है तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। मैं समझूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसका आंसर मुझे पता नहीं है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए, समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी 1838 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? अगस्त कामते महोदय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, भारत में सामुदायिक विकास योजना अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रारंभ हुआ था वो था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा H.C.H. कूले महोदय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये किताब किसकी है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी किताब वो हो जाएगी एलेक्स इंग्लेस महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, किसका कथन है? तो मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ये कथन हो जाएगा कपाड़िया महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, धर्म अर्थ तथा काम की समन्वित व्यवस्था का नाम है। तो देखिए, धर्म अर्थ तथा काम में जो कितने शब्द हैं? तो 3 शब्द है ना, इस तरह से आप समझें, 3 शब्द हैं, तो इसका समन्वित व्यवस्था का नाम क्या होगा? तो इस व्यवस्था का नाम हो जाएगा त्रिवर्ग व्यवस्था। ठीक है, त्रिवर्ग व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे हमारे 52 अर्थात 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 50+ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो में रहे उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पेपर सेंड करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।